government and Modi has supported that person with the training, with everything, with the best training that person can get. तो थोड़ा सा डर फील हो रहा है? देखें, यूजुअली मैंने लास्ट फाइट भी यूके के बॉक्सर के साथ खेली थी तो मुझे इतना डर फील हुआ नहीं था। लेकिन फिर जब व्हेन आई स्टार्टेड, हमारा फाइट से एक दिन पहले वेन होता है जिसमें फेस ऑफ होता है। तो फेस ऑफ के अंदर जब आप व्हेन यू स्टेयर एट हिम तो आपको थोड़ा सा एक फियर आता है कि नाउ द थिंग विद इंडिया इज कि अब उसके पास चांस है कि वो एक पाकिस्तान के अनडिफीटेड लड़के को हरा के हाइप ले सकता है, और इंडियंस हाइप देंगे। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को जब हराते हैं तो हाइप वगैरह, सपोर्ट वगैरह, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इसी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होगा, which kind of this is his make and break situation. Exactly. ये जीतेगा तो वहाँ का अल्लाह ना करे। I think we are all rooting for you. और हमारी एक चीज ये है, तुम ये बोलना भी नहीं कि वो जीतेगा, बोलो वो मुझसे हार कर जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद है कि वो जीतेगा। हाँ, नहीं, वो एग्जाम्पल ही दी मैंने, लेकिन वैसे इफ़ ही विन्स ऑब्वियसली उसके लिए वो कंट्री उसको बहुत सपोर्ट करेगी। लेकिन सवाल असल यहाँ आता है जो मैं आपके शो में पूछूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट से देखेगा अभी तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर मैं जीता हूँ तो फिर मेरे लिए क्या है, व्हाट्स द विन सिचुएशन, मेरे लिए क्या पड़ा है पाकिस्तान में जो मुझे देंगे, जिससे मतलब मेरी अचीवमेंट अप्रिशिएट होगी, जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा क्या है, वो कब देंगे मुझे। ओके, सो द होल सवाल इज, हर इंसान बोलता है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक प्रॉपर पोजीशन दे दो, एक प्रॉपर रिस्पेक्ट। पैसे से ज्यादा इज्जत होती है। एब्सोल्युटली। जरूरी नहीं है कि आकर करोड़ों दे दो इंसान को। कभी कभी होता है व्हाट डू यू कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ये जो सितारे, इम्तियाज और ऐसे जो अचीवमेंट्स होते हैं, आई थिंक एक्टर्स के अलावा भी आप लोग अगर एथलीट्स को भी देख लो, और जो यंग एथलीट्स है उनको भी ये चीज़ें अगर आप दे दें तो आई थिंक उसके लिए तो वो एक लाइफ मेकिंग एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। सो ये सवाल ये है, हमारी हुकूमत कब हमारे एथलीट्स को इग्नोर करना छोड़ देगी, और क्रिकेट के अलावा कब हम ध्यान देंगे। हमारे सारे शोज़ क्रिकेट पर होते हैं, हमारी सारी की सारी मार्केटिंग, स्पॉन्सर्स, टेलीविजन में भी शोज क्रिकेट के होते हैं। ICC शुरू होगा, यू विल सी हाउ एवरीवन विल चेंज। लोग अपने ऑफिस के स्केड्यूल बदल देते हैं क्योंकि हमने ये हाइप क्रिएट की है। लेकिन आई बिलीव उनके अलावा भी और लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, एंड इस वजह से हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, प्लीज़ जो लोग ये देख रहे हैं, जो भी हमारी पाकिस्तानी हुकूमत में ये शो देख रहा है, हमारे यंग एथलीट्स को सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, एंड अगर कोई जीत कर आता है दे नीड द हाइप, एंड वो हाइप उनकी व्हाट यू कॉल पहचान बनाती है। अगर इतना बंदा जीत कर आए, आप लोग उसकी पहचान को एक्नॉलेज नहीं करे, they will feel bad। अभी फिलहाल and yes, you guys are watching 21mm and yes, आप लोग देख रहे हैं मुझे सिटी 21 में। सर्दियाँ ठीक ठाक हो रही है, दांत बच रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बट मैं आप लोग को एक गुजारिश करती हूँ, अगर आपके पास गैस का हीटर है, कोशिश करें इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर ले, लेकिन गैस का हीटर इस्तेमाल करना बंद करें एटलीस्ट सोते वक्त, क्योंकि उससे व्हाट डू यू कॉल, इट कैन बी आल्सो वेरी पॉइजनस फॉर यू एट द सेम टाइम। आपको पता नहीं होता, आप सो रहे होते हो। तो फॉर एवरीवन जो गैस के हीटर्स में जिंदा चल रहे हैं, खुदा के वास्ते ट्राई टू हैव अ कंबल, रज़ाई या कुछ भी, लेकिन हीटर को बंद करके सोया करें, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के कमरों में या छोटे बच्चों के कमरों में। प्लीज़, देयर लंग्स आर गेटिंग डेवलप्ड एंड किस तरह के टॉक्सिन्स कभी कभी आ जाते हैं इन द गैस एंड इट कैन गो इन द एयर। सो यस, जस्ट ट्राई टू बी अवेयर। एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं व्हाट यू कॉल द एथलीट्स, एंड बहुत दफ़ा ये होता है दैट हमारे बहुत सारे स्टार्स है, वो स्टार बनने के बाद एथलीट भी हो जाते हैं। ट्रू। सो डू यू थिंक दैट आप लोग के साथ नाइंसाफी होती है? जी देखें, ऑब्वियसली आजकल कुछ एक्टर्स हैं वो फाइट करने लगे हैं, तो उनको मैंने नोटिस किए सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है बॉक्सिंग की बिकॉज ऑफ देम, और गवर्नमेंट उनकी तरफ सपोर्ट भी दे रही है, कमीशंस भी देख रहे हैं कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ फाइट कर रहे हैं आपस में, इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन जो एक्चुअल रियल वंस हैं जो बॉक्सिंग करते आए हैं बचपन से, तो उनको कोई इतना सपोर्ट नहीं मिला, ना स्पॉन्सर्स मिली। मतलब अगेन कोई स्टार लाइट आकर उन्होंने आपका जो एक हिस्सा होता है, जो आपका राइट होता है, वो लेकर चले गए। अब बॉक्सिंग में भी अगर कोई कमर्शियल होगा बॉक्सिंग का, तो
वो बॉक्सिंग करेंगे, अगर कोई स्पॉन्सरशिप होगा वो ले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्नाइज करेगा फाइट्स को तो वो उनका नाम आएगा. सो बेसिकली आई थिंक दिस इज ज्यादती विद यू गाइस. देखिए इसमें कुछ फायदे भी हैं कि शायद अब आप एक्टर बनो या इन्फ्लुएंसर बनो फिर बॉक्सिंग की तरफ जाओ. पहले हमें एक्टर बनना पड़ेगा फिर इन्फ्लुएंसर फिर बॉक्सर. ओके सो यस, आप बताओ, आप मुझे बता रहे थे कौन से एक्टर्स अभी बॉक्सिंग में आए. अभी फिरोज खान हाँ, की फिरोज फाइट खान है. तो हमने देखा. राहिम परदेसी इज अ यूट्यूबर. राहिम परदेसी क्या कर रहा है? पता वो नहीं- बना हुआ है, विग पेन कराएगा क्या? पता नहीं. वो कौन सी इसका कैरेक्टर? आई लव हिज कैरेक्टर. वो कौन सा कैरेक्टर है? अमरीन आई थिंक. हाँ, अमरीन. अमरीन यार ऐसा कुछ, हाँ. बचपन तो में वो किसके साथ लड़ रहा है? अपने आप से? पता नहीं. उनसे फिर उन्होंने फिरोज खान को कॉल आउट की थी एंड देन फिरोज खान एक्सेप्टेड. Wow, is this like a weird, a cheaper thing of Jake Paul? वो लोग ही यही करते हैं ना, जेक पॉल और ये लोग हमेशा. पहले वो इसका दूसरा भाई था, उसने वो किससे? लोगन पॉल फ्लोरिड में. हाँ, उससे कह रही था अभी. ओह माय गॉड, आपने ये वाली फाइट देखी थी माइक टाइसन वाला? Yes, absolutely. उसने वर्साचे वाली चड्डी क्यों पहनी थी? Why Mike Tyson? Why would you wear that वर्साचे वाली चड्डी? It was looking so uncomfortable. वो खुद भी uncomfortable हो रहा था. उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स का एक फ़ायदा है, अगर वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स फाइट कर रहे हैं उससे ये है कि आई बॉल ज़्यादा आती है स्पोर्ट में. लेकिन उसमें हमारा बॉक्सिंग के हिसाब से जो एक्चुअल बॉक्सर्स हैं उनका लॉस ये है कि सारी, जैसे कि आपने बताया, सारे स्पॉन्सरशिप्स एवरीथिंग, सारा कुछ उनको ज़्यादा पार्ट मिलेगा, जो आई थिंक ऐसा होगा नहीं. एंड आई बिलीव इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट के आगे जाके बॉक्सिंग पे ज़्यादा ध्यान आएगा इंशाल्लाह. और मुझे तो यही है कि आप जीत कर आओगे और आप मेरे ही शो में वापस बिल्कुल, आओगे first. और आप वो दूसरा बेल्ट लेकर भी आओगे. Absolutely, सो आई एम first. रियली प्रेइंग फॉर दिस न्यूज़. एंड मैं भी ये बोलूँगी, अगर जो लोग देख रहे हैं, जितनी भी माएँ देख रही है, या आपका बेटा भी है, इसके लिए प्लीज़ दुआ करें कि हमारे अली अब्बास जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और सबसे ज़्यादा अपनी पहचान को रोशन करके वापस आए. सो यस, अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. हाथ तो तेज चलते हैं, दिमाग कितना तेज चलता है. आपको ये अपनी आंखें बंद करनी होगी. यू गाइज विल हैव टू यस, आंखें बंद करोगे. आप लोग मुझे पूछ सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ खाते हैं, क्या है, ठीक है? Okay. मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी और 3, 2, 1. ओए होए, ये तो आपके पास 2 है. अच्छा, ये लिविंग थिंग है या ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन आप चढ़ाते हो. ऑब्जेक्ट है. बेल्ट. नहीं, 2 कैसे चढ़ाते हो? ग्लव्स. वाह 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 वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नेक्स्ट. ओके, ये लिविंग ये थिंग. नहीं, लिविंग होती है फिर ये मर जाती है. खाने की चीज है, क्या है? मुंह में जाती है. हाँ हाँ. माउथ गार्ड. नहीं, लिविंग होकर मर कैसे जाता है वो? इसमें जूस पड़ा होता है और इसमें हड्डी नहीं होती और लोग इसको मारते भी है. और एक तो बंदा नमक डालने के लिए इतने ज्यादा पैसे लेता है. हैं? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई ऐसी. इसको देखकर काफी लोग के मुंह में पानी आता है. कुछ तो इतने महंगे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जायदाद बेचनी पड़े. गाड़ी? नहीं, मुंह में पानी का. किसके मुंह में पानी आता है गाड़ी देखकर? लेकिन गाड़ी भर भर के लाते हैं. सही वाला खा लो तो पेट खुश.